सेल के बाद कोशिका, कोशिका के बाद अगला चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगला चैप्टर है, और न्यूक्लिक एसिड में ही हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक में ही क्या होता है डीएनए और आरएनए। यानी अगर ये जो सेल है, सेल में जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही क्या होता है डीएनए होता है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये तो शरीर में पाया जाता है, यानी सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए, और डीएनए ही पाया जाता है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। लेकिन और क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक हो गया न्यूक्लियस, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो पूछता है क्वेश्चन कि डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इन तीन जगहों पर पाया जाता है, एक होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और आगे देखते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में है डीएनए और आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड में है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डीएनए। डीएनए की जो सबसे पहले देखा था, डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्ल सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। कार्ल सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए को देखा था, बस इन्होंने अवलोकन करके छोड़ दिया था, उसके आगे कोई काम किया नहीं था। तो उसके बाद डीएनए की जो है इन्होंने सबसे पहले देखा था, उसके बाद आरएनए को भी बाद में देखते हैं। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी ये जो वाली स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल है। तो इसमें इसकी खोज सबसे पहले वाटसन और क्रेक नामक दो साइंटिस्ट ने की थी। वाटसन एवं क्रेक, वाटसन एवं क्रेक नामक साइंटिस्ट ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की थी। अच्छा, ये बाहरी वाले को जो होता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो बाहरी वाला भाग है, बाहरी वाले भाग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं में हम बताए थे कि गुणसूत्र होता है, और उसी गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र कितने होते हैं 23 जोड़े। और उस गुणसूत्र को जब अपने शरीर से जब कोशिका को निकालेंगे उसमें होगा गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं 23 जोड़ी होता है। अगर उस गुणसूत्र को और थोड़ा खोलेंगे तो उसमें क्या होगा डीएनए, और डीएनए को थोड़ा और खींच देंगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा जीन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो जीन, अगर जीन को थोड़ा सा, जीन को मिला दें तो डीएनए को सारे मिला देंगे तो गुणसूत्र है। यानी हमारे शरीर में अगर इतनी कोशिकाएं हैं, उसमें से एक कोशिका लेकर अगर हम देखें तो गुणसूत्र को अगर देखें तो उसमें क्या होता है डीएनए, और डीएनए को हम थोड़ा सा और खोलें तो थोड़ा और खींचेंगे तो उसमें क्या होता है जीन। और जीन क्या होता है आनुवांशिकता की इकाई, यानी जितने भी आनुवांशिकता जो होता है डीएनए, आप देखेंगे तो डीएनए जो होता है वो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, एक माता का पिता, मतलब एक माता का जो होता है लक्षण उसके बेटे पे, और बेटे का लक्षण जो होता है उसके आने वाले बेटे पे होता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए में ही क्या होता है आनुवांशिकता होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। और डीएनए की जो मतलब जो आनुवंशिकता की इकाई है वो जीन होती है। अगर जीन में ही क्या होता है, जीन को अगर इसको हम थोड़ा सा इसके बीच में 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता कि कितना ये डिस्टेंस कितना होता है, ये 34 एंगस्ट्रॉन होता है। तो जीन को, उसके बाद डीएनए